हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देश गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 6 का सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, वो मैं पढ़ा रहा था। और इसके एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है और साथ में अगर आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है ये, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, एक्सरसाइज में मूव करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियो है उससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि यूज द फिगर एंड नेम द 5 पॉइंट्स। तो फिगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं बुक का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक साथ में रखें तभी पढ़ें, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। मैं यहाँ फिलहाल डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करके एक डायग्राम बना हुआ है और नेमिंग भी दी है। यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट है डी। ठीक है, ऐसे करके पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि नेम करना है 5 पॉइंट्स। पॉइंट्स का नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और वो एक पॉइंट मतलब जैसे इसका नेम है ये जो एक बना एक पॉइंट है, ना इसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो पॉइंट्स को सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट जो है वो सी, बी, ओ, ई और डी है। 5 पॉइंट बोला तो 5 पॉइंट लिख देंगे। इनके पॉइंट्स आर कौन कौन सा है, बी, सी, डी, ई, ओ। ठीक है, ऑर्डर में लिखना ना लिखना वो जरूरी नहीं है, कॉमा लगा के हम लोग सारे पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड में बोला है अलाइन, तो बी नंबर बोला है एक लाइन बताना है। ओके, एक ही लाइन बताना, ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन बताना। तो लाइन का नाम यहाँ से देख लीजिए, ये एक लाइन है ना। तो लाइन में बी से डी तक का है, ध्यान रखिएगा। ये लाइन नहीं हुई, लाइन का मतलब क्या होगा, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिएगा एंडिंग पॉइंट तो हमें नहीं पता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट पता है। और लाइन में हमें दोनों नहीं पता होता, ना स्टार्टिंग पता होता ना एंडिंग पता होता है, इसलिए एरो साइड से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक रे हुआ, लाइन नहीं हुआ, लाइन हमारा यही एक है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, बी डी। क्या नाम है, बी डी। तो लाइन जो है वो बी डी है। लाइन के लिए मैंने बताया तो ऊपर ऐसे एरो बनाते हैं। ठीक है, डबल साइडेड एरो। ओके, लाइन सेगमेंट होता तो उसके ऊपर कोई भी एरो नहीं बनता। ओके, उसके बाद 4 रेज यानी 4 रे भी बताना है। सी नंबर में बोला है 4 रे बताना है। ठीक है, तो रे बताने तो यहाँ पे ये क्या है, लाइन है। ठीक है, लिखेंगे रेज आर ए बाय रे, ज्यादा इसलिए एस लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए एक ओ पॉइंट से फिक्स है, ओ से ओ बी तक। तो पहला रे हो गया ओ बी, देखिएगा ओ से बी तक। मैं इससे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया ओ, और बी वाले से यानी एक्चुअली में जो ये लाइन है ऐसे करके गई, जो ओ से स्टार्ट है वो बी होते हुए जा रही है। हमें एंडिंग नहीं पता है, बट हमें पता है ओ से स्टार्ट है। तो एक ओ बी हो गया, एक ओ सी हो गया, और एक ओ डी हो गया। और यहाँ पे भी नाम रखना पड़ेगा, तो यहाँ रख लेते हैं हम। ठीक है, फिलहाल दिया नहीं उन्होंने, लेकिन रखना पड़ेगा, तभी हम 4 लिख सकते हैं। तो हो गया एक ओ बी, ओ सी, ओ डी। ठीक है, और आपका लास्ट जो हो गया, ठीक है, लास्ट हो गया आपका ओ एफ। ठीक है, रे के लिए सिंगल साइडेड एरो बनाया जाता है ऊपर, यहाँ पे लाइन के लिए डबल साइडेड और रे के लिए सिंगल साइडेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे 5 लाइन सेगमेंट लिखने हैं, तो डी में 5 लाइन सेगमेंट लिखे। लाइन सेगमेंट में बताया था स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट अगर फिक्स है तो लाइन सेगमेंट हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर देखा जाए रे तो ऐसा नहीं कि 4 ही रे पॉसिबल है, और भी रे लिख सकते हैं हम। यहाँ से अगर ई बी लिख रहे हैं और सिंगल अलाइड एरो बना रहे तो वो भी एक रे हो गया, ई बी भी एक रे हो गया, है ना। अगर ओ एफ नहीं लिखना चाहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात हैं कि यहाँ पे मैंने एक लेट कर दिया था कि एफ है, लेकिन हम नहीं लिखते तब भी काम हो जाएगा। जैसे हमने ई बी ले लिया, ई बी भी एक क्या है, रे है। कब, जब सिंगल साइडेड एरो बनाएंगे उस पर। अगर मैंने डबल साइडेड बनाया तो रे नहीं हुआ। लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन हमारा बीडी स्ट्रिप नहीं है,
बीई भी है, बट हमें लाइन जो दोनों साइडेड बनानी पड़ेगी। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर आप सिंगल साइडेड एरो बनाते हैं तो रे होगा, डबल साइडेड बनाते हैं तो आपका लाइन होगा, ठीक है। और अगर एक एरो मतलब बनाते ही नहीं है लाइन के ऊपर, मतलब सिर्फ बार टाइप का होता है तो हमारा का आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो अभी मैं लाइन सेगमेंट लिखूंगा वो चीज क्लियर हो जाएगी। मैं सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो छोटा सा एक वीडियो था वो आपको देख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट लिखने, अब लाइन सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ये ओसी जो है लाइन सेगमेंट, लेकिन आप बोलेंगे ये तो हमारा रे भी है, तो रे भी है, रे के साथ लाइन सेगमेंट। अगर मैं सी को फिक्स मान लेता हूँ, मतलब एरो नहीं लगाता हूँ, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो पहला जो हो गया वो ओसी हो गया। देखिएगा मैं एरो देखिए नहीं लगाया ना इधर ना इधर, तो लाइन सेगमेंट होगा। दूसरा हमें लिख रहा है तो ओ ई लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ ई भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ऐसे हम ओबी भी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है एरो नहीं बनाना है, एरो बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ओबी भी तो एक लाइन सेगमेंट है, तो ओबी हो गया। यहाँ पे कितने मिले, 4 मिले। हमें चाहिए कितने, हमें टोटल चाहिए 5, तो 5वां भी ले लेते। देखिए अगर बीडी ले लेंगे तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हुआ। अब आप बोलेंगे बीडी तो लाइन था, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट भी है। कब, जब उसके ऊपर हम लोग एरो नहीं बनाएंगे। अगर हम लोग बी से डी तक का फिक्स लेंथ लेते हैं तो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन नहीं होगा, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पहले वाले क्वेश्चन का तो समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम्स फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। नेम द लाइन गिवन, ठीक है। एक लाइन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ 12, लेकिन इसमें से आपको लिखना है 12 पॉसिबल लाइन जो बन सकते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी। अब आपको लाइन लिखने हैं ना, अब ध्यान दीजिएगा। अगर आप ए बी लेना चाहे तो ए बी एक लाइन हो गया, ए सी लेना चाहे तो ए सी भी एक लाइन हो गया, हो गया। ऐसे करके आप देखिए ए बी ए सी ए डी हो जाएगा, ऐसे बी ए, उसके बाद सी ए और डी ए भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका बी सी बी डी बी ए हो चुका था ना। ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो टोटल 12 मिलेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है जो भी आप लिखेंगे, जैसे आपने बीडी लिखा तो इसके ऊपर एरो दोनों साइड बनाना है। ऐसे अगर टोटल बनाएंगे तो टोटल 12 बनेंगे। आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बस कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन आपको बनाना, जैसे ए बी था बी ए भी लिख सकते हो, तो ये अलग हो गया, है ना। सारे वेज लिखने इसमें, ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे तो आपके सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी डाउट निकलता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। तो सेकंड का हो गया है, थर्ड पे आ जाते हैं। तो 12 को लिस्ट करना था, जैसे मैंने 3-4 लिस्ट किया था, ऐसे ही आपको 12 बना के लिस्ट करना था। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक फिगर दिया है, इसमें से कुछ स्लाइड्स दिए हैं। एक तो ऐसे करके दिया हुआ है इन्होंने, इसमें ई पॉइंट है ये, और ये एरो है, यानी ये लाइन एक्चुअली में, ये डी पॉइंट है और ये एक एफ पॉइंट है, ठीक है। साथ में ये इधर से भी लाइन दी है, इसमें भी पॉइंट दिए इन्होंने। ये पॉइंट सी दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका ओ दिया हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फिगर बना हुआ है। अब इसमें बोला क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, नेम करना है लाइन जिसमें पॉइंट ई हो। अब आपको कौन सी लाइन पे पॉइंट ई दिख रहा है, यानी कि ये पॉइंट ई वाला, ये लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब यहाँ पे देखिएगा तो 2 लाइन में ई पॉइंट है ना। एक तो एफ ई में है और एक ए ई में है। 2 लाइन है जिसमें ई पॉइंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ए ई और एफ ई, ठीक है, ये 2 लाइन हो गए। आप लाइन, पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई जो है। अध्ययन कीजिए, मतलब ये होता है कोई भी लाइन अगर उसमें ई पॉइंट है तो वो लाइन का नाम कुछ भी हो, मतलब ए ई हो कुछ भी हो, तो ये लाइन जो है इसमें ई पॉइंट कंटेन कर रहा है ना, तो इसलिए ये जो ए ई होगा वो लाइन होगा कंटेनिंग पॉइंट ई। बस यही मतलब होता है, बाकी कुछ और इसमें कोई अलग से नहीं लगाया दिमाग आपको। बस सिंपल सा है, जिस लाइन पे ई लाई करता है, जिस लाइन पे ई पढ़ रहा है, वो आपका लाइन कंटेनिंग ई हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि एक और एक 2 में पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लाइन पासिंग, वैसे लाइन्स लिखा होता तो आपको दोनों लिखने पड़ता, लेकिन सिर्फ लाइन लिखा हुआ है, इसलिए सिंगल लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो एक आंसर मैं एक लिख दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। आपका ई एफ हो गया, ई एफ लिखिए, एफ ई लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये हो गया
ई एफ आपका लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसे बाकी भी है तो मैं बाकी नहीं बता रहा, आपको ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट, ठीक है। अब ये इसी से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप इससे के बेस पे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पे बोला है कि अगर हमें बताना है कितने लाइन पास कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। अगर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इससे कितने लाइन पास कर सकते हैं, पॉइंट लाने के लिए। अब इससे दिखी लाइन बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कितने भी लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं वो। एक्चुअली में नंबर ऑफ जो पॉइंट लाइन किसी एक पॉइंट से पास करने वाले हैं तो वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी बनाया, इसके पास से एक और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जा सकते हैं, इतने जा सकते हैं जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। फिलहाल मेरा यहाँ पे इसका निब जो है बहुत मोटा सा है, तो इसकी वजह से मैं कम बना पा रहा हूँ। उसे अगर आप बनाएंगे फिर और पतले से तो बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे लाइंस पास करेंगे जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इसका आपका पहले जो आंसर होगा ए को पोर्शन का, उसका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ए का जो आंसर है वो होगा इनफाइनाइट लाइन्स। इनफाइनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिंगल पॉइंट। सेकेंड में बोला है कि 2 पॉइंट, सब 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी लिया। अब इससे पास करने वाले हैं, देखा जाए एक ही पास होगा, एक के बाद तो दूसरा पास होगा तो बी सी के ऊपर से होगा, तीसरा चौथा, मतलब सब एक ही के ऊपर, यानी कॉन्साइड करेंगे। ऊपर जाने का मतलब तो कॉन्साइड करना, तो लाइन तो एक ही हुई ना। अगर आप इसके ऊपर कितना भी ड्रॉ कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, कोई ऐसा नहीं होगा दूसरा भी ऐसे करके जाए। ये तो कर्व लाइन हो गई, कर्व लाइन की बात नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात कर जाने के, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगा जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। सिंगल पॉइंट से पास करने वाले लाइन इनफाइनाइट होते हैं, इसको काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन 2 जो पॉइंट होते हैं तो उससे पास करने वाली लाइन सिर्फ एक होती है, सिंगल लाइन, ठीक है। लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो है वो पास करेगी 2 गिवन पॉइंट से। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है आपसे मिस कर गया हो, आपने सही से ध्यान नहीं दिया उसको, इसी वजह से मिस कर सकता है, इसलिए आप उसको रिवाइंड करके देखा करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब एक लाइन सेगमेंट है, इसका मैं ए पोर्शन बता रहा हूँ, फिगर ड्रॉ करना है, मैं एक बता रहा हूँ, वन ए और डी बता रहा हूँ, ठीक है, 2 बता दे रहा हूँ। तो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए पॉइंट ए है और एक बी पॉइंट है। अब ये तो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बोला भी है, ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट ही बोला है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल साइडेड यानी एरो के बिना बार बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है। तो अब इसके बीच में एक पी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, पी पॉइंट ऐसे हो, तो ये फिगर ड्रॉ हो, सही करना था आपको। इसका आंसर जो है वो यही आंसर आता है, ठीक है। बी पोर्शन भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ओपी एंड ओक्यू जो है मीट ओपी और ओक्यू, ध्यान रखिएगा, मीट एंड ओ। अब आप इसको अगर ओ क्यू और ओपी ले लेंगे तो ओ पे तो मीट करेगा ही नहीं, क्योंकि ओ पॉइंट तो कॉमन है, इसलिए ये पॉइंट ये है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये ओ, यहाँ पे ये लाइन हो गया ओ क्यू और ये लाइन हो गया ओपी, बस ये काम करना था। तो यहाँ पर ड्रॉ हो गया, रफ फिगर है, आप कैसे भी बनाइए, आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, आपकी मर्जी हो, ओ क्यू ओ पी कैसे भी बनाइए, तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक पॉइंट कॉमन है, वो ओ पॉइंट कॉमन, ठीक है। आप सेम नेम 2-3 जगह यूज नहीं कर सकते, अगर दूसरी जगह यूज करेंगे तो उसका नाम चेंज ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ओ था तो यहाँ पे भी ओ आप यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी पार्टिकुलर एक ही मतलब क्वेश्चन में 2-3 बार सेम ही लेटर्स को नहीं यूज कर सकते हैं, आपको उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो आप बाकी क्वेश्चन कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। 6 के भी मैं 1-2 बता दूंगा, 3 बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है। इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें
क्यू पॉइंट ये है, एक पॉइंट क्यू है, एक है एम ओ एन और पी। तो आपको स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स ही बताना, बाकी कुछ नहीं करना। तो मैं इसमें से एक तो ए बता दे रहा हूँ, एक मैं आपको डी बता दे रहा हूँ, एक मैं आपको आई बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए में बोला है कि क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, ठीक है। अब लाइन तो बोला है, लाइन एम एन बोला है इन्होंने, ठीक है, यानी कि लाइन एम एन बोला है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है, वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो एम एन तो ये हुआ। अब एम एन के बीच में बोल रहा है कि वो क्यू एम सॉरी क्यू ओ पी, यानी क्यू ओ पी जो है वो एम एन लाइन पे, लाइन एम एन जो सेगमेंट है उसके ऊपर लाइन कर रहा है। तो क्या ट्रू है? नहीं ट्रू है, क्योंकि इसके बीच में लाइन करने वाला सिर्फ एक है। लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन होता अगर ये एम एन के ऊपर डबल बार होते। शायद इन्होंने एरो नहीं एरो बनाया हुआ है, ओके सॉरी, इसमें एरो बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे बना हुआ है एरो, ओके, ये एरो बना, यानी लाइन की बात करेगी। तो लाइन एम एन हो या फिर क्यूपी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन का मतलब तो इनफाइनाइट तक जाना है, इसका भी नहीं पता है एंडिंग, और इधर की एंडिंग भी नहीं पता है, इसलिए इसका जो नाम होगा वो एम एन तो है। तो इसी के ऊपर क्यू ओ और पी तीनों लाइन करता है, यानी ये स्टेटमेंट है ट्रू, ये स्टेटमेंट है ट्रू आपका, ठीक है। ये एरो बना हुआ है, मैंने गलती से बोल दिया था, एक्चुअली में इसका जूम करने पे क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ओके, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसको जूम करके देखिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि अगर जूम आउट करके करेंगे तो सिंगल लाइन दिखाई देता है, उसमें एरो नहीं पता चलता है, ठीक है। तो आप जूम करके देखेंगे तो उसमें एरो पता चल जाएगा। इसमें पहला जो था वो ट्रू था स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों ट्रू था? क्योंकि उसने बोला था कि जो ये पॉइंट्स सारे हैं वो एम एन लाइन पे लाइन करता है, तो ये ट्रू है। लाइन का मतलब होता है एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स सारे फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो उसका इनफाइनाइट जाता है, मतलब उसकी एंडिंग भी नहीं बता सकते और स्टार्टिंग भी नहीं बता सकते। तो जितने भी पॉइंट है सब उसी के ऊपर लाइन कर रहा है फिलहाल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी बोला था मैंने आपको, इसको बताऊंगा। तो डी में दिया हुआ ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओपी। अच्छा, ओपी लाइन सेगमेंट है, ओपी लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। तो ओपी अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है तो ओपी लाइन सेगमेंट में बोला है कि ओ और एन एंड पॉइंट है। तो आपको क्या पता है, जब लाइन सेगमेंट आप लिख रहे हैं ओपी, तो इसका मतलब क्या है, ओ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और पी एंडिंग पॉइंट है। और इन्होंने बोला है कि ओ और एन एंडिंग पॉइंट है, यानी ओ और एन, वो स्टार्टिंग है और वो ये एंड पॉइंट है। तो ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो हमारा पी होना चाहिए ना। एंड पॉइंट यहाँ पे इसको फर्स्ट एंड बोल सकते हैं, सेकंड एंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पी एंडिंग पॉइंट है, ओ एन नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन में बोला है कि एन एंडिंग पॉइंट है वो गलत है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं डी का बताया, आप डी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी, ओपी और ओ एम। अब रे ओपी और ओ एम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ओपी आपको दिख रहा होगा, ओपी रे ऐसे है ना, इस साइड से, यानी इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ओ एम की बात कर रहा है, ओ एम की बात कर रहा है, ओ एम किधर इधर, तो ये ओ एम हो गया, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ओ एम साइड है ना, ओ से एम था इसलिए ओ एम ऐसे, ओके। लेकिन ये है इधर जा रहा है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि रे ओपी और ओ एम जो है, ओ एम ध्यान रखिएगा, ओ से एम की बात कर रहा है, इधर इस साइड जाएगा। तो ओ एम और ओपी का जो रिलेशन है वो बोल रहा है नॉट अपोजिट। तो आपको दिख रहा है ना, ये एक तो इस साइड में जा रहा है, अगर एक नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरा साउथ में जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला नॉट अपोजिट, तो ये चीज क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एक्चुअली में इसका सही स्टेटमेंट होगा कि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला नॉट अपोजिट, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो बचे हुए आप ट्राई करिएगा, मैंने 3 इसके बता दिए हैं। अगर आपको कोई चीज कहीं पे कोई चीज क्लियर नहीं होती तो उसको पॉज करके देखिए या रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपका तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे मैंने जो बताया उसमें से, या फिर जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है उसमें भी अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।